फाइन, रास्ता सही आ रहा है। चलिए स्टार्ट करें बेटा। नहीं करना है, ठीक। देखिए अब हम आपका पढ़ रहे हैं चैप्टर 4। कौन सा चैप्टर पढ़ रहे हैं बेटा? चैप्टर 4 पढ़ रहे हैं, जो क्या है आपका लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। पहले इस चैप्टर के नाम का मतलब समझ लो। चैप्टर के नाम का मतलब बेटा करा दो बेटा। अंशुमन जी, अरे कपूरवान जी करा दो बेटा। देखो इक्वेशन होती है ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0। ध्यान देना, लीनियर का मतलब होता है पावर 1 है। जो भी वेरिएबल्स होंगे उनकी पावर क्या होगी? 1। और कितने वेरिएबल होने चाहिए? तो x और y 2 वेरिएबल है। और साथ में किस तरह का साइन होना चाहिए? इक्वल। इक्वेशन बोलते हैं इसको। इक्वल साइन होगा तो क्या बनेगा? इक्वेशन। तो लीनियर पावर 1 है, 2 वेरिएबल हैं x और y, और क्या है किसी के ये इक्वल है, तो इसको क्या बोलते हैं? लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। एग्जांपल 3x प्लस 4y प्लस 9 इज इक्वल टू 0, 4x माइनस 3y इज इक्वल टू 7। कुछ भी क्या होना चाहिए उसमें? 2 वेरिएबल होने चाहिए और उनकी पावर क्या होनी चाहिए? 1, और किस तरह का साइन होना चाहिए साथ में? इक्वल्स, तभी वो इक्वेशन बनेगी। बात समझ में आ गई? पक्का? तो ये होता है लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। अगर यहाँ पे आप थोड़ी सी एक बात देखोगे बेटा, तो याद रखना कि जो x के साथ चल रहा है बेटा, ये कोफिशिएंट ऑफ x है। क्या है वो? जो y के साथ चल रहा है बेटा, वो कोफिशिएंट ऑफ y है। जो खाली चल रहा है, जिसमें ना तो x है ना तो y है, कोई वेरिएबल नहीं है, तो ये कांस्टेंट होती है। क्या होती है बेटा? याद रहेगा इस तरह से? समझ में आ गया? पक्का? ठीक है। लीनियर इक्वेशन में सबसे ज़्यादा ज़रूरी क्या है? जैसे मान लीजिए फॉर एग्जांपल मैं आपको एक क्वेश्चन पूछ देता हूँ, मतलब आपकी बुक से देता हूँ। आप लोग सबके सब अपनी बुक में आइए। हाँ, उससे देख लो बेटा तुम। पेज नंबर 67 पे आओ बेटा। पेज नंबर 67 पे आइए। एग्जाम्पल 1 देखिए आप पहले, ठीक है? चेंज कर लो, जो भी चल रहा है उसको आगे भेज दो। आगे आ जाओ बेटा, आगे आ जाओ। आर पार देख रही है उसके? दिख रहा है। चलिए एग्जाम्पल 1 देखिए बेटा सबके सब। रेडी? पढ़ लिया? ठीक है। राइट ईच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन इन द फॉर्म ऑफ ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल्स टू 0 एंड इंडिकेट द वैल्यू ऑफ a, b एंड c इन ईच केस। अब सुनो बेटा, एग्जाम्पल 1 में जो फर्स्ट पार्ट है, फर्स्ट पार्ट क्या है बेटा? 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 4.37। ये दे रखा है, यही आपके एनसीईआरटी में फर्स्ट। अब सुनो बेटा, आपको इसे किस फॉर्म में लाना है? यही तो बोला है, मतलब इक्वल टू में क्या होना चाहिए? 0। यहाँ इक्वल टू में क्या है? तो प्लस का इधर क्या हो जाएगा? सिंपल, इक्वल टू 0। x के साथ जो चल रहा है वो क्या होगा? जो y के साथ चल रहा है वो क्या होगा? और जो खाली पड़ा हुआ है वो क्या होगा? तो ये आ गया c। आया ना? मेरे समझ में आया? आ रहा है? अगर मैं इसके सेकंड पार्ट की बात करूं, देखो जो सेकंड पार्ट है इसका, x माइनस 4 इज इक्वल टू रूट 3y, इक्वल टू में क्या होना चाहिए? तो प्लस का रूट 3y इधर क्या हो जाएगा? हो जाएगा। पर ये अभी ये वाली फॉर्म नहीं है। क्यों? क्योंकि x के बाद क्या आता है? x के बाद y वाली टर्म नहीं आ रही है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे? एक्सचेंज। इस पूरे को यहाँ रख देंगे ऐसे, और इस पूरे को यहाँ रख देंगे ऐसे। समझ में आया कि नहीं आया बेटा? समझ में आ गया? पक्का? x के साथ क्या है? वो क्या कहलाएगा? a। y के साथ जो चल रहा है वो क्या होगा? b। और जो खाली बच गया वो क्या होगा? ये समझ में आया कि नहीं आया बेटा? पक्का? बाकी इसके पास तुम कर लोगे। ठीक है, इसका फोर्थ पार्ट देखो बेटा। 2x इक्वल्स टू, फोर्थ पार्ट ये रखा है, इक्वल्स टू में क्या होना चाहिए बेटा? इक्वल्स टू में क्या होना चाहिए? 0। प्लस का y इधर क्या हो जाएगा? इक्वल्स टू में क्या बचा? क्या ये इसकी तरह दिख रहा है? नहीं, क्योंकि x वाला है, y वाला है कांस्टेंट, यहाँ कांस्टेंट है ही नहीं। तो आप क्या करोगे? 2x माइनस वाई प्लस 0। अपनी मर्जी से क्या कर दोगे? 0 प्लस कर दोगे जब वहाँ कुछ नहीं है। तो a का मतलब क्या हो गया? a का मतलब क्या हो गया बेटा? 2। b का मतलब क्या हो गया? और c का मतलब क्या हो गया? ये शब्द समझ में आया कि नहीं आया? समझ में आया बेटा? एक बार ध्यान से देख लीजिए।
आ जाओ, अब आइए पेज नंबर 68 पे, पेज नंबर 68 पे आइए बेटा। पेज नंबर 68 पे एग्जाम्पल 2 देखिए, पढ़ लिया? झूठी पढ़ा? राइट ईच ऑफ द फॉलोइंग एज एन इक्वेशन इन टू वेरिएबल। आपको जो कुछ भी दिया ना बेटा उसको किस में लिखना है? राइट ईच ऑफ द फॉलोइंग एज एन इक्वेशन इन टू वेरिएबल। आपको उसे दो वेरिएबल में शो करना होगा। एग्जाम्पल सेकंड का जो फर्स्ट पार्ट है बेटा वो है x इक्वल्स टू -5। क्या है बेटा? यहां देखिए बेटा मेरी बात, माइनस देखो x के साथ y भी तो होना चाहिए था, पर y नहीं है और y है ही नहीं। तो अगर कोई चीज़ नहीं होती है तो उसको 0 के साथ लिख दो तो वो आ जाती है। ये स्टेप समझ में आया कि नहीं आया? मैं वही तो बोल रहा हूँ, x तो प्रेजेंट था, y तो नहीं गिवन है ना। तो जब कभी भी आपको किसी वेरिएबल को इंट्रोड्यूस करना होता है, लाना होता है, दिखाना होता है, पर वो वहाँ पे नहीं है, तो किसके साथ रखा जाएगा हमेशा? वो 0 के साथ। तो x के साथ y होना चाहिए, तो y क्या होगा? 0y के फॉर्म में होगा। क्यों? क्योंकि 0 इंटू वाई इज 0 और 0 हट जाएगा। फिर बात समझ में आई बेटा? अरे आया छोटी सी बात। एक क्वेश्चन लेते हैं। मैंने क्वेश्चन दिया, मैंने कहा 3x + 5y - 9 = 0। ये है, यहाँ पे y वाला प्रेजेंट है। क्यों प्रेजेंट है? क्योंकि साथ में क्या है? 5। अगर 5 की जगह पे 0 होता तो 0 इंटू वाई खत्म हो चुका होता। तो क्या आप इसको लिखते कि डैट ऐसे लिख के छोड़ देते? ऐसे लिखते ना, y वाला गायब कर देते। क्यों कर आपने गायब? क्योंकि y के साथ क्या रहा होगा? अगर 0 है तो वो गायब हो गया। अब उल्टा, वो गायब है, y यहाँ से क्या है? गायब है। इसका मतलब वो गायब क्यों हुआ? क्योंकि उसके साथ क्या रहा होगा? तो 0y दिखा दिया। फिर अब आपको 1x + 0y माइनस का 5 इधर आ गया प्लस का 5। अब आपको इसमें दोनों वेरिएबल दिख रहे हैं, भले ही वो दूसरा वेरिएबल गायब हो जाएगा, वो अलग बात है, पर दिख तो रहा है ना। क्वेश्चन में यही तो बोला था उसने, राइट ईच ऑफ द फॉलोइंग एज एन इक्वेशन इन टू वेरिएबल। क्या आपको दो वेरिएबल दिखाने हैं? तो क्या हमने आपको दो वेरिएबल दिखा दिए? नहीं समझ में आया बेटा? आया समझ में? अगर इसका बी पार्ट देखेंगे आप, y = 2, इसका बी पार्ट क्या है बेटा? इसमें कौन सा वेरिएबल गायब है इस बार? x है। तो x गायब है, तो क्यों गायब हुआ होगा? 0 के साथ। तो क्या रख दो इसके आगे? और प्लस y तो चल ही रहा है, प्लस का 2 इधर क्या हो जाएगा? बन गए दो वेरिएबल में इक्वेशन। अब समझ में आया कि नहीं आया बेटा? ठीक है। एक्सरसाइज का क्वेश्चन देखो, 4.1 का पहला क्वेश्चन। एक्सरसाइज करिश्मा देना बेटा। एक्सरसाइज 4.1 का पहला क्वेश्चन। ये ले बेटा, यहाँ देख लो। 4.2 खोली हुई बेटा, मैं बोल भी रहा हूँ 4.1। एक्सरसाइज 4.1 देखनी है बेटा। देख लिया? पक्का बेटा? क्वेश्चन पढ़ लिया? समझ में आ गया? दिक्कत तो ये होगी ना इंग्लिश में, है ना? कैसे पढ़ा तुम लोगों ने? THE द, COST कॉस्ट, OF ऑफ, ऐसे पढ़ा बेटा? सुनिए, करवा दो बेटा। अब यहाँ देखना बेटा, क्वेश्चन भी देखना, यहाँ भी देखना। एक्सरसाइज 4.1 का पहला क्वेश्चन, द कॉस्ट ऑफ अ नोटबुक इज। जो कॉस्ट ऑफ नोटबुक है वो क्या है बेटा? इज क्या बोल रखा है? क्या है? ट्वाइस का मतलब 2 गुना। आया ना? किसका 2 गुना है? कॉस्ट ऑफ पेन। राइट अ लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल टू रिप्रेजेंट दिस सिचुएशन। जो भी है, देखो बेटा, मान लेते हैं लेट कॉस्ट ऑफ अ पेन, एक पेन कितने रुपए का है? x रुपये का। और कॉस्ट ऑफ नोटबुक, एक नोटबुक कितने रुपए की है? y रुपये की। मान लें पेन आपने मान लिया x रुपये का है और नोटबुक कितने की है बेटा? y रुपये की है। तो उन्होंने ये स्टेटमेंट कहा था, कॉस्ट ऑफ नोटबुक इज ट्वाइस ऑफ कॉस्ट ऑफ पेन। अच्छा, नोटबुक की कॉस्ट कितनी है बेटा? y आ जाएगा उसकी जगह, = 2 मल्टीप्लाई कॉस्ट ऑफ पेन की जगह क्या आ जाएगा? 2 × x क्या होता है? बन गई इक्वेशन। और अच्छे से बनाना है तो प्लस का 2x इधर क्या हो जाएगा? यहाँ क्या बच जाएगा केवल? तो ये भी इक्वेशन है। इनमें से कुछ भी करो, दोनों इक्वेशन है। अब समझ में आया कि नहीं आया? समझ में आ गया बच्चों? पक्का? बेटा कृष्णा पक्का? सेकंड क्वेश्चन देखिए इसमें, एक्सरसाइज 4.1 में अगर आप सेकंड क्वेश्चन देखेंगे, एक्सप्रेस द फॉलोइंग लीनियर इक्वेशन इन द फॉर्म ऑफ
ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0 एंड इंडिकेट द वैल्यू ऑफ ए बी सी। अभी थोड़ी देर पहले हमने एग्जाम्पल किया था, इक्वल टू में 0 लाना है, प्लस का इधर आके माइनस हो जाएगा, जो x के साथ जाएगा वो a है, जो y के साथ जाएगा वो b है, जो अकेला होगा वो c। कर लोगे पक्का? आगे बढ़ते हैं। अब आइए आप सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन पे बेटा, सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन इसे पकड़ना था। आज हमारा लास्ट टॉपिक होगा सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन बेटा, ठीक है। आइए सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन, क्वेश्चन लिख रहा हूं मैं यहां पे, राइट 4 सॉल्यूशन ऑफ x प्लस वाई इज इक्वल टू 5। बेटा एक बात याद रखना, जो लीनियर इक्वेशन होती है, जो क्या होती है, लीनियर इक्वेशन होती है 2x प्लस 3y इक्वल टू 9, है ना, जिसमें x और y होते हैं सिंगल पावर में, उनसे बनती है लाइन। क्या बनती है उनसे? सॉल्यूशन का मतलब है पासिंग पॉइंट। सॉल्यूशन का मतलब क्या है बेटा? पासिंग पॉइंट। अगर इनसे एक लाइन बनती है तो लाइन में कितने पॉइंट होते हैं? आया ना? तो इसके कितने सॉल्यूशन हो सकते हैं? वो सब कितने पूछ रहे हैं? वो 4 पूछ रहे हैं। बात समझ में आई कि नहीं? दोबारा से बोल रहा हूँ, अगर वो सॉल्यूशन पूछते हैं तो आपके लिए लीनियर इक्वेशन का सॉल्यूशन का मतलब होता है पासिंग पॉइंट। क्या होता है? पासिंग पॉइंट। इससे बनती है लाइन, लाइन में कितने पॉइंट होते हैं? तो उसके सॉल्यूशंस भी कितने होंगे? वो केवल 4 पूछ रहे हैं। अगर एमसीक्यू में क्वेश्चन आया कि हाउ मेनी सॉल्यूशंस आर देयर फॉर लीनियर इक्वेशन, तो आंसर क्या होगा? इनफाइनाइट। समझ में आ गया? एमसीक्यू 1 नंबर का, ठीक है। अब सॉल्यूशन कैसे निकालते हैं वो देखना बेटा। ये क्वेश्चन है, आप अपनी मर्जी से x में कोई नंबर बोलो रखने के लिए, ठीक है। कृष्णा बोलेगा, ठीक है। कृष्णा बोल बेटा x में रखने के लिए। x इक्वल टू 0 लिखिए पहले, रुक जाओ, x को रखेंगे 0। यह आया कि नहीं आया? सॉल्यूशन सेट बना रहा हूं मैं। क्या बना रहा हूं बेटा? बहुत ध्यान से देखना, सॉल्यूशन सेट x और y। x में क्या रखा आपने? y कितना आ गया? समझ में आ रहा है? अब x में कुछ और रखो, 1 रख दें। x में 1 रख दो। अब यहाँ पे 1 प्लस इज इक्वल टू 5, प्लस का 1 इधर आया, क्या हो गया? कितना बचेगा? x पे रखा 1 तो y 4 आ गया। अब x में कुछ और बोल दो रखने के लिए, -1, कुछ भी रख सकते हैं हम लोग। x पे रखो -1 प्लस y इज इक्वल टू 5, माइनस का 1 इधर आके 6 हो जाएगा। ये 5 प्लस 1, x पे रखा -1 तो y आ गया 6। अब बताओ x में क्या रखें? x में रखा 2, यहाँ रखो 2 प्लस y, प्लस का 2 इधर आके 3 आ जाएगा। तो x में रखा 2, y आ गया 3। कितने सॉल्यूशन आ गए? 4 तो गए थे। समझ में आया? चलो स्टार्ट। सुनिए बेटा, अभी ये समझ में आ गया जो आपको बताया। अब हम जो पढ़ने वाले हैं वो पढ़ने वाले हैं ग्राफ के बारे में। मैं ग्राफ के 2 क्वेश्चन आपको करवा रहा हूँ, ठीक है। उसके बाद एनसीईआरटी से हम 1-2 क्वेश्चन कर रहे हैं और इसको खत्म कर रहे हैं आने वाले 10 से 15 मिनट में, ठीक है। देखिए, मैं क्वेश्चन लिखता हूँ आपको, ड्रॉ ग्राफ ऑफ x प्लस वाई इज इक्वल टू 4, ठीक है। मैं आपको सबसे ईजी तरीका बता रहा हूँ, उसको ध्यान देना। सॉल्यूशन, आपने कहा भैया हमें इक्वेशन दी है x प्लस वाई इज इक्वल टू 4। आप x में कुछ भी वैल्यू रख सकते हो, आप y में कुछ भी रख सकते हो, आपकी मर्जी है, ठीक है। आपको मिनिमम 2 वैल्यू तो रखनी पड़ेगी। कितनी वैल्यू? 2। टीचर आपको 3 या 4 वैल्यू कहता होगा, ठीक है। तो आप 3 वैल्यू रख दो उसमें। कितनी रख दो वैल्यू? 3 वैल्यू। सबसे आपने कहा भैया यहाँ पे बनेगा सॉल्यूशन सेट, ये बन गया सॉल्यूशन सेट बेटा आपका x और y। सबसे पहले बताओ x में क्या रखा जाए? 0 रख दें x में, ठीक है। x में रख दो 0 प्लस y इज इक्वल टू 4। 0 प्लस y इज, x में रखा 0 तो y 4 आ गया। अगली बार बोलो, x में रख दो -2, -2 रख दोगे अगर आप, माइनस का 2 इधर आके चलो x में 4 रख देते, भैया ने बोला बहुत जोर से। x में 4 रख दिया बेटा हमने, ठीक है। इस बार प्लस का 4 इधर क्या होगा? क्या बचेगा? 0। x में रखा था आपने 2 -2 तो 6 आया। x में रखा 4 तो क्या आया? 0। आप कुछ भी रख सकते हैं, ठीक है।
अब ग्राफ की तरफ चलते हैं हम लोग। ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, ये 5 है, ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है। ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, ये 5 है। ये -1, -2, -3, -4, -5, -6। बात समझ आ रही बेटा? यहाँ -1, -2, इतना तो आपने करा होगा, कल भी पढ़ा था हमने ऐसा, ठीक है। अब सुनो, x की वैल्यू पहले 0 है, y की वैल्यू कितनी है? x की वैल्यू 0 है, मतलब x तो है ही नहीं। x की वैल्यू 0 है, मतलब x तो है ही नहीं। कौन है केवल? y की वैल्यू 4 ही हो गई। आया नाम से। x की वैल्यू कितनी है बेटा? x की वैल्यू -2 ये है बेटा, और y की वैल्यू कितनी है उस वक्त? और y की वैल्यू 6 है। दोनों कहाँ पे मिलेंगे? ये मिल गया पॉइंट। ऐसे में समझ आ गया कैसे निकालते हैं। अगला क्या है? x की वैल्यू कितनी है बेटा? 4। y की वैल्यू कितनी है? x की वैल्यू 4 ये है, y की वैल्यू 0 है, मतलब y तो है ही नहीं, तो 3 पॉइंट मिल गए। क्या बेटा? x की वैल्यू 4, वो तो हमने इसको किया ना बेटा 0, 4। क्या होता है बेटा सर? ये जब रात को बच्चा कॉकटेल में जाता है ना, और वहाँ आराम से आराम तरह की चीज़ें पी लेता है, बड़ी बात नहीं बेटा, कोई होता ही। हैंगओवर हो रहा है, नींबू पानी मंगाऊं? होता है बेटा, जान में दिखता भी नहीं है। ये ग्राफ हो गया, घटी के समझ आ गया? समझ आया कि नहीं आया? पक्का? कैसी भी लाइन बन सकती है, ठीक है, कैसे भी हो सकती है, पर ये आपका ग्राफ ऐसे बनेगा। एक बार देख लीजिए ध्यान से ग्राफ को। सुनिए बेटा, अब इसी में एक अगला क्वेश्चन करते हैं हम ग्राफ में, ठीक है। मैंने इसकी फोटो खींच ली, मैं आपको भेज दूंगा। और ना मुझे ना याद दिला दिया करो शाम को ना, कोई भी भाई बच्चा ग्रुप पे फोटो भेज देगा, मैं भूल जाता हूँ बच्चे ना, ठीक है। अब यहाँ देखिए अगला क्वेश्चन करते हैं। ड्रॉ ग्राफ ऑफ 2x - 3y = 12। एक और ग्राफ बना रहे हैं बेटा हम। ड्रॉ द ग्राफ ऑफ 2x - 3y = 12। यहाँ देखिए, आपने कहा भैया इक्वेशन 2x - 3y = 12 है, आप वैल्यू किस रखना चाहते हो? सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ इजी तरीका। सबसे पहले आपने x में क्या रखा? 0। सबसे इजी तरीका होता है बेटा ग्राफ बनाने का। x में क्या रखा हमने? 0। तो 2x की जगह पे 0 - 3y = 12। 2 × 0 इज खत्म। क्या बचेगा? -3 कहाँ जाएगा? इसके नीचे। 3 4 जा 12, तो -4 आया कि नहीं आया? तो जब आप सॉल्यूशन सेट बनाओगे बेटा, तो दो पॉइंट भी काफ़ी होते हैं, ठीक है। आप 3 निकालोगे तो भी चलेगा। आपने x में रखा 0, तो y की वैल्यू कितनी आ गई? अगली बार आप y में रख दो 0। किसमें रख दो 0? y में। तो 2x - 3y, y की जगह पे 0, 3 0 जा खत्म। क्या बचा? 2 कहाँ जाएगा इसके? x की वैल्यू 6 आएगी, तो y क्या होगा? ये शब्द समझ में आया कि नहीं आया? आ रहा समझ में? अब अगर मैं इसके ग्राफ की बात करता हूँ बेटा, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, -1 है, -2 है, -3 है, -1 है, -2 है, -3 है, -4 है, -4 है, -5 है। ये x एक्सिस होती है और ये क्या होती है? पहले पॉइंट में x क्या है? मतलब x तो कौन है केवल? y की वैल्यू -4 है केवल। समझ में आया कि नहीं आया? अगली बार x की वैल्यू कितनी है? y की वैल्यू क्या है? y की वैल्यू 0, मतलब y को देखना ही नहीं है। किसको देखना है केवल? और इन दोनों पॉइंट को क्या कर दोगे आप? ये बन गया आपका नया ग्राफ। बात समझ में आई कि नहीं आई? एक बार देख लीजिए बेटा ध्यान से। बेटा ब्यूटीफुल। अब एक नया तरह का क्वेश्चन है। ड्रॉ ग्राफ ऑफ y = 4x। y = 4x है। सबसे पहले x में क्या रखेंगे हम? y = इसको बोलते हैं सॉल्यूशन सेट। याद है ना बच्चे? क्या बोलते हैं इसे? आपने रखा x में 0, तो y में कितना आ गया? अगली वैल्यू क्या रखते हैं हम? इससे पहले वाले क्वेश्चन में हमने x में रखा था 0, फिर हमने y में रखा था 0, पर इस बार y में 0 रखने का कोई मतलब नहीं होगा, क्योंकि y में 0 पहले आ चुका है। तो अब आप x में कुछ और नंबर रख दीजिए। 2 रख दें, आपकी मर्जी, आप कुछ भी रखो बेटा ना।
एक्स में रखा 2 तो वाई कितना आ गया। अब ग्राफ की बात करते हैं। ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, 1 2 3 4 5 6 -1 बटे याद रखना जितने कॉम्प्लेक्स नंबर आप रखोगे उतना कॉम्प्लेक्स आपका आंसर आएगा। ऐसा ना हो कि आपने कोई ऐसा नंबर रख दिया यहाँ पे जिसका आंसर आ रहा है वाई इक्वल टू 15, तो 15 तक लेके जाओगे ग्राफ, क्या लाइन खींचोगे घर तक पहुँच जाएगी। क्या बोल रहा है? हाँ बोल रहा है पागल आदमी। नहीं करोगे ना, मतलब ऐसे नंबर रखना मत। तो भगवान, तू भी कॉकटेल में क्या था कल परसों घर में ही। हाँ देखो, x की वैल्यू 0, y की वैल्यू 0, ये होता है 0 0 बेटा ओरिजिन। x की वैल्यू 2 है बेटा, x की वैल्यू 2 ये है, y की वैल्यू 8, y की वैल्यू 8 ये है, दोनों को मिलाओ बेटा, ये आ गया बेटा। एक पॉइंट ये है, एक पॉइंट ये, दोनों पॉइंट को मिला दो बेटा, क्या बन गई ये लाइन, आपका ग्राफ बन गया। बात समझ में आई कि नहीं? पक्का? एक बार ग्राफ देख लो बेटा। पे बेटा तुम दोनों शेयर कर लो। एक्सरसाइज 4.1 हमने कल डिस्कस की थी, 4.2 कर रहे हैं, ठीक है। देखिए बेटा पेज नंबर 70 पे 4.2 एक्सरसाइज, विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज ट्रू। कौन सा ऑप्शन ट्रू है बेटा? एंड वाई। वाई इज इक्वल टू 3x + 5। एक इक्वेशन दिया आपको लीनियर इक्वेशन, एक लीनियर इक्वेशन के कितने सॉल्यूशन होते हैं? इनफाइनाइट। तो थर्ड ऑप्शन इसका आंसर हो गया। सेकंड क्वेश्चन देखो बेटा, राइट 4 सॉल्यूशन ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशंस। कितनी वैल्यूज निकालनी है आपने? 4। कर लोगे? हमने कल भी किया था, अभी भी एक क्वेश्चन किया है। थर्ड क्वेश्चन देखो बेटा, थर्ड क्वेश्चन है चेक विच ऑफ द फॉलोइंग आर सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन x - 2y = 4 एंड विच आर नॉट। आपको बोला है आपको चेक करना है, चेक विच ऑफ द फॉलोइंग आर द सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन। आपको इक्वेशन दी हुई है x - 2y = 4 और आपको नीचे कुछ पॉइंट दिए हुए हैं थर्ड में 0,2 2,0 देखें। आपको बताना है इनमें से कौन से इसके सॉल्यूशन है और कौन से नहीं। सबसे पहले क्या पॉइंट दिया है बेटा आपको? x, हाँ x में क्या रखोगे आप पहले पॉइंट के हिसाब से 0, और y में क्या रखोगे? सोचो जरा, अगर आप x में रखोगे 0 और y में रखोगे 2 तो आंसर क्या आएगा? नहीं समझ में आया? जैसे थर्ड क्वेश्चन ये ना बेटा, x - 2y = क्या है? 4 है। पहला पॉइंट क्या कहता है? 0,2 कहता है, तो इसका मतलब है x की वैल्यू 2 है, 0 है बेटा, और y की वैल्यू क्या है? x की जगह पे रखो 0 और y की जगह रखो 2, तो 2 2 = 4, ऐसा आ जाएगा। 0 - 4 = -4, क्या दोनों बराबर आ रहे हैं? तो 0,2 इज नॉट अ सॉल्यूशन, इज नॉट अ सॉल्यूशन। बात समझ में आ गया बेटा? नहीं समझ आया? अगली बार कौन सा पॉइंट है बेटा? अब x की जगह पे क्या रखोगे? 2 और y की जगह पे क्या रखोगे? अगर आंसर कितना आ जाता है लेफ्ट हैंड साइड का, दोनों बराबर आ जाते हैं तो सॉल्यूशन है, वरना सारे पार्ट कर लोगे। अब समझ में आ गया ना कैसे करना है? इसका फोर्थ वाला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ऐसा क्वेश्चन टीचर आपको दे सकता है, फोर्थ वाला क्वेश्चन टीचर दे सकता है, ठीक है। तो उसको ध्यान से देखेंगे बेटा। पढ़ लिया? पढ़ लिया? पक्का समझ में आया बेटा? इंग्लिश में था। फाइंड द वैल्यू, पता करें, बताना हिंदी में क्या आ जाएगा। फाइंड द वैल्यू ऑफ k, आपको किसकी वैल्यू निकालनी है? k की वैल्यू निकालनी है। इफ x = 2, x की वैल्यू क्या दे रखी है बेटा? 2 दे रखी है, एंड y = 1। आपको एक्सरसाइज 4.2 में क्वेश्चन नंबर 4 में x की वैल्यू 2 दी है, y की वैल्यू क्या दी है? 1 इज द सॉल्यूशन। और क्या क्या रखा है बेटा? ये क्वेश्चन देखो जरा, क्या है ये? सॉल्यूशन है। किसका सॉल्यूशन है बेटा ये? अब 2 x की जगह पे क्या रख दोगे आप? y की जगह पे क्या रख दोगे? ये पहले से सॉल्यूशन है तो आप इनको सब्स्टिट्यूट कर सकते हो डायरेक्ट, ठीक है। 2 2 जा 3 1 जा = 4 + 3, तो k की वैल्यू 7 है। बात समझ में आई कि नहीं आई बेटा? पक्का? एक बार देख लीजिए। श्योर? आगे बढ़े बच्चों। अब देखिए, आप आइए पेज नंबर 73 में, एग्जाम्पल 8, पेज नंबर 73 में एग्जाम्पल 8। फॉर ईच ऑफ द ग्राफ, आपको ग्राफ दे रखिए बेटा 3 नीचे, क्या कहा है? सिलेक्ट द इक्वेशन हुज ग्राफ इज इट फ्रॉम द चॉइसेस गिवन बिलो। आपको बताना है इनमें, देखो अगर आप पहला पार्ट देखोगे इसका 4.5 फर्स्ट पार्ट दे रखा है, तो 4 फर्स्ट पार्ट का नीचे ग्राफ भी है आला। ये पहला ग्राफ देखो,
पहला वाला ग्राफ है इसका ना। अब देखो जो 4.1 का पहला पार्ट दिया है उसमें कितनी इक्वेशन दी है आपको? 4। पहली इक्वेशन कौन सी है? x + y = 0। कहाँ पहुँचेगा आप? और दूसरी कौन सी है? y = 2x। और तीसरी क्या है? और फोर्थ क्या है? मैं इसमें आपको एग्जांपल करवा रहा हूँ क्योंकि एक्सरसाइज में भी क्वेश्चन है, तो वो आप खुद करेंगे फिर, ठीक है। अब ध्यान देना बेटा, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। एग्जाम्पल 8, मैं इसका क्या फर्स्ट पार्ट आपको समझा रहा हूँ। अगर फर्स्ट पार्ट का फिगर देखोगे तो ये कुछ इस तरह से चल रहा है। ये पॉइंट 0,0 है, ये पॉइंट कोई 1,2 दे रखा है यहाँ पे, और यहाँ पे कोई पॉइंट है बेटा -1 -2। हाँ या ना? पहले ग्राफ में तो यही है ना। और आपको 3 इक्वेशन करेगी। पहली कौन सी बेटा? x + y = 0। दूसरी कौन सी बेटा? y = 2x। तीसरी कौन सी बेटा? y = x। और चौथी कौन सी बेटा? y = 2x + 1। इनमें से कोई एक सही होगी, इनमें से कोई एक सही होगी। मतलब इन चारों में से किसी एक का है ये ग्राफ, और आपको पता करना है किसका ग्राफ है। अगर आप ग्राफ को ध्यान से देखेंगे, अगर आप ग्राफ को ध्यान से देखेंगे तो कितने पॉइंट्स हैं बेटा इसमें? इस इक्वेशन में से जो भी इक्वेशन होगी इस ग्राफ की, उनमें तीनों पॉइंट सेटिस्फाई होने चाहिए। नहीं समझ में आया? ये 3 पॉइंट गिवन है। इन तीनों पॉइंट को हम यहाँ भी रखेंगे, यहाँ भी रखेंगे, यहाँ भी रखेंगे, यहाँ भी रखेंगे। जहाँ वो कंप्लीटली सेटिस्फाई कर रही होगी वाली क्या हो जाएगी? इक्वेशन हो जाएगी। कैसे करते हैं वो देखो। सबसे पहले आपने लिया x + y = 0, पहली वाली। सबसे पहला पॉइंट क्या है बेटा? 1,2। इसका मतलब है कि x में क्या रखेंगे हम, y में क्या रखेंगे? x में रखो 1, y में रखो 2। कितना आ गया? = 0 चल रहा था वैसे। 1 + 2 कितना आ गया? 3। 3 = 0। ट्रू है कि फॉल्स है? तो इसका मतलब पहले वाला नहीं है। बाकी पॉइंट को चेक करने की जरूरत ही नहीं है कि वो एक पर गलत आ गया। समझ आ रहा है बच्चे? अब कौन से पॉइंट, अब किसको चेक करेंगे? y = पहला पॉइंट क्या बताया था? पहला पॉइंट तो 1,2 है ना बेटा। x की जगह पे 1 रखोगे, y की जगह पे क्या रखोगे? y की जगह पे 2 रखो, x की जगह पे 1 रखो। बराबर आ रहा कि नहीं आ रहा? आया कि नहीं आया बराबर? तो पहला पॉइंट तो बराबर है। अब पहला पॉइंट रख दिया और वो सही आ रहा है, तो इसका मतलब ये नहीं कि वो सही होगा। आपको कौन सा पॉइंट चेक करना पड़ेगा फिर? अब आप कौन सा चेक करोगे? x में भी रखेंगे 0 और y में भी क्या रखेंगे? y में रखो 0, x में रखो 0। आया कि नहीं आया? ये कंडीशन में क्या आ रही है बेटा? 2 हो गया। अब किस पॉइंट की बारी है फिर? अब तीसरे पॉइंट की बारी है। x की वैल्यू -1 रखो और y की वैल्यू y = 2x था। y की जगह पे क्या रखा जाएगा? x की जगह पे क्या रखा जाएगा? कितना आ गया? माइनस। तो बराबर आ रहा कि नहीं आ रहा? ये कंडीशन में क्या है? तीनों सही आ रहा है। तो करेक्ट आंसर कौन सा है? करेक्ट इक्वेशन कौन सी है? y = 2x। बाकी को चेक करने की जरूरत नहीं है फिर, 4 में से कोई एक ही होगी। नहीं समझ में आया बेटा? अगर मान लो ये भी सही नहीं आती तो आप किसको चेक करते हैं? फिर 4। समझ में आ गया ऐसे? पक्का? एक बार ध्यान से देख लो बच्चे। अब एक्सरसाइज में आ जाइए बेटा। एक्सरसाइज 4.3 में आप पहला क्वेश्चन देख लीजिए। हाँ, मैं बेटा नए बच्चों को बात बताता हूँ। सुनो, आपके 9th के सिलेबस में क्या है क्या नहीं है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। हम पढ़ सब कुछ रहे, ठीक है? क्योंकि कुछ चीज़ें क्या है 9th के सिलेबस में नहीं होंगी पर 10th में क्या होंगी आपके लिए, वो इंपॉर्टेंट होंगी। अब मान लो आपके सिलेबस में ग्राफ ही नहीं है पर 10th में ग्राफ है, तो पढ़ाना तो पड़ेगा ना। तो जो जो चीज़ आपकी 10th के लिए ज़रूरी है या आगे के लिए ज़रूरी है वो मैं पढ़ा रहा हूँ। जो आगे के लिए ज़रूरी नहीं होगी और आपके सिलेबस में भी नहीं होगी उसको नहीं पढ़ाया जाएगा, ठीक है? चलिए पहला क्वेश्चन देख लीजिए। मेरे ख्याल से 4.3 का पहला क्वेश्चन तो आप लोग कर लोगे। ड्रॉ द ग्राफ, आता है ग्राफ ड्रॉ करना, है ना? सेकंड क्वेश्चन देखिए बेटा। गिव द इक्वेशन ऑफ 2 लाइन्स पासिंग थ्रू 2,4, हाउ मेनी मोर सच लाइन्स आर देयर। आपको क्या बताना है सेकंड क्वेश्चन में? गिव द इक्वेशन, आपको इक्वेशन बतानी है ऑफ 2 पासिंग लाइन्स। कितनी पासिंग लाइन पॉइंट लाइन्स की? 2, जो कहाँ से पॉइंट पास हो रही होंगी? 2,4 से। अब मेरी बात सुनो बेटा, एक्सरसाइज कौन सी है ये? सेकंड क्वेश्चन। ये ग्राफ होता है ऐसे में, पासिंग पॉइंट क्या बोला है उसमें?
2,14 यहाँ पे ऐसे कोई पॉइंट होगा, मान लीजिए 2,14 यहाँ पे कोई पॉइंट है, ऐसे तो होगा। इससे पास होने वाली कोई लाइन की क्या बतानी है आपको, इक्वेशन क्या बतानी है इसकी, इससे कितनी लाइन पास हो सकती है। हाँ यार, तो जो उसका सेकंड पार्ट में क्वेश्चन पूछा हुआ है, हाउ मेनी मोर सच लाइन्स, तो इन्फिनाइट जा सकती हैं। पर फर्स्ट पार्ट में क्या पूछा हुआ है आपसे, इक्वेशन। फर्स्ट पार्ट में क्या पूछिए बेटा कि 2 लाइन की इक्वेशन बता दो। यहाँ सुनो बेटा, आपका जो पासिंग पॉइंट है वो है 2,14, क्या है बेटा, आगे वाला क्या होता है, पीछे वाला क्या होता है, दोनों को प्लस करो, कितना आ रहा है, ये पहली इक्वेशन हो गई, खत्म बात। दोनों को माइनस करो, x माइनस वाई कितना आ जाएगा, -12। नहीं समझ में आया, ये कौन सी इक्वेशन हो गई, हो गई दोनों खत्म बात। नहीं समझ में आया, देखो बेटा x की वैल्यू 2 है, y की वैल्यू 14 है, तो जो भी इक्वेशन बनती है ना वो इन्हीं 2 नंबर के आसपास की बनेगी। मतलब इन्हीं 2 नंबर पे जो रिलेशन होगा वही रिलेशन किस में होगा, इक्वेशंस में होगा। अब मैंने कहा 2 और 14 को ऐड करके कितना आ रहा है, 16, तो x और y को जोड़ के भी कितना आएगा, दोनों नंबर को माइनस करके कितना आ रहा है, -12, तो x और y को माइनस करके भी कितना आएगा, ये होता है, हमेशा ऐसा होता है। समझ में आया कि नहीं बेटा। अगर मैं कहता हूँ, जैसे मान लीजिए मैंने क्वेश्चन दिया कि जो पासिंग पॉइंट है वो आपका 4,7 है, तो पहले x होता है, अगला क्या होता है, तो पहली इक्वेशन क्या बनेगी इसमें, अगली इक्वेशन क्या बनेगी, नहीं समझ में आया बेटा, दोनों को प्लस करके जो आएगा लिख दो, जो दोनों को माइनस करके आएगा लिख दो, बन गए 2 इक्वेशन, पक्का आ गया समझ में, ठीक है। अब इसके बाद देखिए आप एग्जांपल क्वेश्चन नंबर, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए इसके बाद, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 मैं नहीं करवा रहा हूँ क्योंकि आप इसे खुद कर सकते हो, पढ़ लीजिए एक बार। इफ द पॉइंट्स 3,4, पॉइंट क्या दिया हुआ है बेटा आपको, 3,4 लाइज ऑन द ग्राफ। लाइज का मतलब होता है x और y की वैल्यू। तो क्वेश्चन में ध्यान दे रही है बेटा, लगता है ना मुझे, परसों बेटा नंबर का मायना ग्राफ में, याद रखियो। इफ द पॉइंट 3,4, पॉइंट क्या बेटा 3,4 है, लाइज ऑन द ग्राफ, किसमें है बेटा वो, ग्राफ में है, ऑफ द इक्वेशन 3y = ax + 7। लाइज का मतलब होता है बेटा कि x और y की वैल्यू क्या है, मतलब उस पर्टिकुलर इक्वेशन के लिए आपको x और y की वैल्यू दी है, आपको x की जगह पे क्या रखना है, कुछ 3, और y की जगह पे, इक्वेशन में सोचो आप x और y की जगह पे रख के देखो, a निकल जाएगा आराम से, हाँ है ना बेटा, कर लोगे, है ना, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 4 इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये वर्ड प्रॉब्लम है और लिखने की जरूरत है। भाई बुक गंदी मत करो, मैं तो हर चीज़ को इंपॉर्टेंट बोलूँगा, ये इंपॉर्टेंट लिखा मत करो, निशान निशान मत लगाया करो, ठीक है। चलिए क्वेश्चन पढ़ लो 4 वाला, एक बार ध्यान से 4.3 का एक्सरसाइज 4.3 का 4th क्वेश्चन। पढ़ लिया, नहीं समझ में आया होगा ना, आया बेटा, इसकी इंग्लिश अच्छी है, समझा बेटा क्या मतलब, क्वेश्चन बोला, हाँ वो खांस रही है, नाइस, वेरी नाइस। ये जो इंग्लिश आप लेके जा रहे हो ना बेटा, ये ज़्यादा दूर तक नहीं जाएगी आपकी, ये वॉशरूम तक घुस जाएगी आपके, बस वॉशरूम तक ही जा पाएगी इंग्लिश आपकी, ये बेवकूफ़। सुनिए, शाबाश, 5 रुपये लेगा, बहुत बढ़िया। उसके बाद क्वेश्चन, तो उसके बाद स्टार्ट है, हाँ वाई लेंगे, जो पैसे देने पड़ेंगे वो वाई होगा, है ना। और क्या बनानी है इसकी इक्वेशन, और बाद में क्या बनाना है, ग्राफ। बेटा भैया के लिए 41 तो बचती है। कहाँ पढ़ते हो बेटा,
इतना मालूम है बेटे, और खुद से पढ़ता हूँ, सेल्फ स्टडी। यहाँ देखो, अब सुनिए, एक टैक्सी में आप बैठे तो टैक्सी वाले ने बोला है कि भैया मेरे जो मैं लेता हूँ फेयर, जो मेरा किराया है वो अलग तरीके से होता है। अगर आप टैक्सी में बैठे और आप 1 किलोमीटर गए तो आपको हम कितने लेंगे आपसे? 8 रुपये। आप ए से बैठे, आपको जाना बी पे था, अगर आप 1 किलोमीटर चले तो आप कितने रुपये दोगे? 8 रुपये। और उसके हर 1 किलोमीटर पे कितने रुपये देते रहोगे आप? 5-5 रुपये देते रहोगे, हाँ है ना। उसने बोला लेट जो डिस्टेंस है टोटल वो x किलोमीटर है, छोड़ दो, डिस्टेंस कितना है बेटा? x किलोमीटर है, और जो टोटल फेयर है, जो टोटल किराया पड़ेगा उसे, वो कितना पड़ेगा, है ना। जो टोटल किराया होगा ना वो कैसे कैलकुलेट हुआ होगा, ये सोचने वाली बात है। आपने कवर कर लिया, ए से बी कवर कर लिया, आप गाड़ी से नीचे उतरे, आपने कहा भाई हिसाब लगाओ कि मेरा कितना पैसा हो गया। तो सबसे पहले आपको क्या बोलेगा टैक्सी ड्राइवर? भैया पहले किलोमीटर के तो आप 8 रुपये दो मुझे, हाँ या ना, पहले किलोमीटर के 8 रुपये दो। आप कितने किलोमीटर गए थे? x किलोमीटर गए थे, आपने मुझे x में से पहले किलोमीटर के पैसे दे दिए, तो कितने किलोमीटर के पैसे रह गए अभी? अगर आप 10 किलोमीटर जाओगे और 1 किलोमीटर का पैसा दे चुके हो 8 रुपये, तो आप कितने किलोमीटर का दोगे? केवल 9, 10 - 1। नहीं समझ में आया? तो आपने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया था? x किया था, x में से 1 किलोमीटर आप पैसा दे चुके हो 8 रुपये। अब कितने किलोमीटर का पैसा देना है? अब कितने किलोमीटर और गया, और इसका किसके हिसाब से पैसा देना है? 5 रुपये के हिसाब। अब समझ में आया कि नहीं आया? अगर आप 10 किलोमीटर जाते, कितने किलोमीटर जाते? तो पहले किलोमीटर का 8 रुपये रखोगे, बाकी कितने किलोमीटर बचे? 9 किलोमीटर कितने रुपये देते? 5 रुपये के हिसाब से देते। ऐसे निकालते कि निकालते? तो वही चीज़ हमने यहाँ पे भी की। 8 बन जा 8, 5 × x, 5 बन जा 8 - 5 3, 8 प्लस माइनस माइनस होता है बेटा, और साथ में क्या चल रहा है? प्लस का। तो ये बन गई आपकी इक्वेशन। क्या बन गई? इसके ऊपर क्या बनाना है बेटा? आप वो आपको आता है ना, वो डब्बा बनाना, ग्राफ बनाना, पक्का? फेयर वाला समझ में आ गया? एक बार देख लीजिए बेटा।